Good morning, everyone. I hope you are fine and doing your work completely with more consistently doing your work. आशा करते हैं कि आप लोग अपना काम अनवरत रूप से लगातार जो है वो कर रहे होंगे. जो हम 15 से 20 मिनट का वीडियो शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं, इट विल टेक मे बी अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट. अगर आप धीरे धीरे भी समझते हैं या बाई चांस ट्वाइस भी देखते हैं तो 30 से 40 मिनट का टाइम आपको पीरियड देना पड़ेगा, जो आपको आई थिंक सो 1 पीरियड इन द स्कूल के बराबर ही होगा. और अगर आप ध्यान से थोड़ा आराम से या ट्वाइस पढ़ते रहेंगे तो आपको जो चीजें हैं वो क्लियर भी हो रही होंगी. बट टुडे पिछले हम देखें तो पिछले 6 वीडियोस में हमने पढ़ा कि कैसे पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं किसी भी गिवन फिगर का, फिर एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड उसके फॉर्मूलाज, इवन 3D शेप्स पढ़े कि कितने टाइप के 3D शेप्स होते हैं. फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं अगर क्यूबॉइड गिवन है या फिर क्यूब गिवन है तो उसका हम लोग कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. आज के इस वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज 17C से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ 12 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज, but shortly approximately I will try my best to complete 5 to 6 questions in this video. Okay, now we will start class of maths class or class 5th, and today's date is 14/01/2026. Okay, and in this video we will take exercise 17C. एक्सरसाइज 17C के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है कि फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर क्यूब. अब बात यहां पे आती है कि पहले ये टर्म मीटर में दिया हुआ है, यूनिट मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर से पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी आप ब्रैकेट में हम फिल कर सकते हैं. तो पहला चीज इसको सीखेंगे कैसे भरते हैं. अभी 1 मीटर क्या क्यूब जब हुआ तो मींस 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 1 मीटर का. एंड वी नो दैट पिछले छोटे क्लासेस में भी या कन्वर्जन चैप्टर 12 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. सो यहां पे क्या कर देंगे 100 सेंटीमीटर प्लस मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर. अब 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो होगा वो 160 दैट मींस 10 लाख सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. इसका मतलब हम यहां पे क्या फिल कर देंगे 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब. कैसे आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे 0 0 का 0 0 0 का 0 एंड 0 1 का 0. अगेन सेम वे 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम नंबर रिपीट हो जाएगा. 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स क्रॉस में 1 0 0 1. इतना आई थिंक सो क्लासेस में है, आप लोग कर सकते हैं. एंड अगेन इस नंबर को हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 0 5 times, then again 0 0 0 0 0 and again what we will get 0 0 0 0 1. By this way we will get 6 zeros plus means 10 lakh centimeter cube. तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भरेंगे 10 lakh centimeter cube. 1 meter cube equals to 10 lakh centimeter cube. Next, now we will take question number B of this fill in the blanks. और fill in the blanks में अगला fill in the blanks दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है equals to dash मिलीमीटर क्यूब. क्या दिया है mm क्यूब मींस मिलीमीटर का क्यूब. हम लोग छोटे क्लासेस में भी और इस क्लास के जो कन्वर्जन में है उसमें पढ़े थे कि 1 सेंटीमीटर होता है कितने के बराबर 10 mm के बराबर होता है. किसके इक्वल होता है 10 mm के इक्वल होता है. सो यहां से क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर. एंड जब 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दैट मींस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 mm होगा ये multiplied by 10 multiplied by 10 and this one you will get 1000 mm cube. और इस तरीके से हम यहाँ पे 1000 mm को फिल कर सकते हैं. 1000 यहाँ पे
रिप्लेस कर देंगे इस फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के थर्ड क्वेश्चन में गिवन है आपको कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये गिवन है और दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए, तो जस्ट दिस वन इज फार्मूला, फार्मूला आप लोग पढ़ गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हाइट फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी में डी पार्ट गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग पढ़े थे कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होगा वो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है। सो यहां पे गिवन है कि साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड और यहां पे लास्ट में ब्लैंक दिया हुआ है, सो यहां पे क्या फिल कर देंगे, जस्ट साइड फिल कर देंगे एंड दिस इज द वे वी कैन fill in the blanks, all these blanks which is given in your book. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें आपको गिवन है सॉलिड, सॉलिड का नाम दिया हुआ है क्यूबॉइड, सॉलिड का नेम गिवन है आपको क्यूबॉइड है, इसका ए पार्ट इवन बी पार्ट भी क्यूबॉइड है, तो बी आपके होमवर्क के लिए रहेगा। सी पार्ट हम बताएंगे दैट इज क्यूब गिवन है, सॉलिड का नेम, सॉलिड यहां पे दिया हुआ है ऐसे सॉलिड आपको टेबल के फॉर्म में गिवन है कि ये सॉलिड है। इसके बाद आपको गिवन है कि लेंथ जो है इसका, लेंथ वो आपके क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर, और इस क्यूब का जो लेंथ गिवन है वो दिया है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। आई एम गोइंग टू टेक जस्ट इसका डी पार्ट मैं लेने जा रहा हूं, तो सी ने डी पार्ट लूंगा 0.2। देन अगेन इसका ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ BREATH, ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन है आपको, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो क्यूब है उसके सारे जो डायमेंशंस हैं, साइड हमेशा इक्वल होता है क्यूब में, सो ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। अब क्वेश्चन कह रहा है ना कि वॉल्यूम निकालिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालिए दोनों केस में, तो यहाँ पे इरेज करना, टेबल लिखना है। सो आई हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस किए इसी वीडियो में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो दिस वन इज लेंथ इज 12, ब्रेथ इज 5 और हाइट इज 6। 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाइड बाय 6 जब करेंगे तो 360, सभी यूनिट्स जो है सेंटीमीटर में है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब देगा। इवन हम यहाँ पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, मेन साइड एक ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका लेंथ भी 0.2 है, ब्रेथ भी 0.2 है और हाइट भी 0.2 है, तो इसका मतलब ये सारे साइड्स इक्वल हैं। सो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। डेसिमल से और 0 पॉइंट से डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड जस्ट वी विल जस्ट राइट 8। अब हम काउंट करेंगे कि डेसिमल कितने हैं, डिजिट्स भाई डेसिमल कितने हैं, 1 डिजिट यहां पे डेसिमल है, 1 यहां है, 1 यहां है, टोटल कितने हो गए 3। तो हमें रिप्लेस करेंगे तो डेसिमल को यहां 3 डिजिट के बाद यहां पे लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से पुट करेंगे, तो यहां आ जाएगा सेंटीमीटर मीटर क्यूब, क्योंकि टर्म्स जो है वो मीटर क्यूब में गिवन है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखिए, 0.2 जब 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, ऐसे हम पुट कर देंगे, ऐड करेंगे 4 0 0, एक डिजिट यहाँ पे दूसरा डिजिट यहाँ पे, तो टोटल दो डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। इसका आंसर दिया गया 0.04, और जब 0.04 का मल्टीप्लिकेशन अगेन 0.2 से करेंगे क्योंकि क्यूब है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 0.2 का होता है, फिर 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, अगेन 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरीवेयर 0 मिल जाएगा, हां 3 टाइम्स में ऐड किए 8
0 0 0। अब यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, सो यहाँ पे टोटल 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे एंड यू विल मैच दिस वन बाय दिस वन, वी विल गेट द सेम आंसर व्हिच वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड वन क्वेश्चन आपको गिवन है कुछ इस प्रकार से, ऐसे आपको एक क्यूबॉइडल शेप का डायग्राम नजर आ रहा है, क्यूबॉइडल शेप है, वैसे ये सारे डायमेंशंस आपको लिखे गए हैं, ये ऊपर के 4 गिवन दिख रहे हैं और ये जो इनसाइड वाले हैं इनको इरेज किया हुआ है आपके बुक में, जब देखेंगे आप तो इसको आपको शो नहीं है, दिखाया नहीं गया है फिगर में। देन आपको डायमेंशन गिवन है, ये दिया हुआ है कि ये 7 है, 7 सेंटीमीटर, ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा बाय द फिगर यू कांट आइडेंटिफाई दिस वन इज 5 और दिस वन इज 7, थोड़ा सा इससे दिक्कत हो सकती है, बट डोंट गो ऑन द फिगर, जस्ट सी क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। ओके, हमें लेंथ सपोज दैट 5 दिया है, ब्रेड्थ हमें 7 दिया हुआ है और हाइट 3 दिया हुआ है, या फिर लेंथ को 7 मान लीजिए, ब्रेड्थ को 5 मान लीजिए और हाइट को 3 मान लीजिए। तो लेंथ क्या दिया हुआ है इसमें 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है ना कि इसका वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, हो सकता है यहाँ पे देखिए, हो सकता है क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिले कि कोई 2 डायमेंशंस इक्वल दे दिया गया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर एक डिफरेंट है तो वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबॉइड ही होगा, अगर 2 हमारा सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई एक 3 डायमेंशंस में से कोई एक डिफरेंट है तो वो क्यूबॉइड है, और अगर तीनों सेम है तभी हम क्यूब उसको मानेंगे। यहाँ पे क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। व्हाट वी विल गेट, लेंथ इज 7, ब्रेड्थ इज 5 and height is 3, then what we will get now, 3 5 is 15 and 15 7 is 105। जिनको ऐसे नहीं करना मल्टीप्लिकेशन वैसे भी कर सकते हैं, 7 5 is 35 and 35 multiplied by 3, 3 5 is 15 5 1 carry, 3 3 is 9 1 10 and by this way we will find out this one and सभी जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका आंसर भी किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये इसका ए पार्ट था, हम बी पार्ट भी ले रहे हैं इसके, और बी पार्ट में क्या गिवन है, तो ये क्यूब बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, और इस क्यूब में आपको डायमेंशंस दिए गए हैं 4.5 सेंटीमीटर के, दिस वन इज 4.5 सेंटीमीटर, this one is also 4.5 centimeter and height is also 4.5 centimeter। ये अंदर इसके डायमेंशंस को जो हम दिखा रहे हैं वो मिटाया हुआ है आपके फिगर से, सो 4.5 सेंटीमीटर ये भी गिवन है। अब इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो साइड हमें पता है कि सारे साइड्स क्या है, 4.5 है, सो दिस वन इज आल्सो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। नाउ व्हाट वी विल गेट दिस वन है 4.5 का मल्टीप्लिकेशन 4.5 से करेंगे, वैसे 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 करते हैं तो 2025 आता है, जो पिछला ईयर आप लोग देख सकते हैं याद करने के लिए, 2025 अपना ईयर था। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 22, देन 4 5 जा 20 2 कैरी, 4 4 जा 16 to 18, ऐड करेंगे 5 2 0 1 कैरी 2, 2025 we will get, okay। and then what we will do again, अच्छा यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल, एक डिजिट यहाँ है दूसरा डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो 20.25 हो जाएगा। अगेन 20.25 का मल्टीप्लिकेशन हम किससे कर रहे हैं, 4.5 से, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 to 12 2 1 कैरी, जस्ट 5 0 0 1 हो जाएगा, 5 2 जा 10, अगेन 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 5 जा 20 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10 1 कैरी, 1 will be here, 4 2 जा 8। नाउ ऐड किए तो कितना आएगा,
2 1 1 9 और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए 2 डिजिट्स यहां पे है और 1 डिजिट यहां पे है, तो 1 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे 3 डिजिट्स के बाद, और यहां से हम आंसर क्या पा जाएंगे 91.125 और सारे यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर में गिवन है, सो सेंटीमीटर क्यूब। बाय दिस वे यू विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर्स। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो आपका काफी लॉन्ग हो जाएगा, so that's why I have to just pause this video by this much questions only we will discuss in this video. आगे जो है जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। I hope you are able to understand whatever I am teaching here and अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू आप उसका क्वेश्चन हमें आप पूछ सकते हैं in the comment section of my video which I am going to provide the link which I am giving to you. Okay, thank you, have a nice day.